नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य एसडी जैन कॉलेज आरा। आज मैं पुनः काव्य दीपिका के तृतीय शिखा को लेकर के उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रस के स्वरूप के बारे में और ध्वनि के भेद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रसों के जो भेद हैं उसमें से हम 3 रसों पे मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। एक श्रृंगार, दूसरा हास्य और तीसरा करुण। इन 3 रसों पे हम लोग आज कुछ पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, काव्य दीपिकाकार ने इसे मम्मट का नाम दे करके एक पंक्ति लिखी है। आदिमो हास्य करुण रौद्रवीर भयानकाः बीभत्साद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ काव्ये रसा स्मृताः। तो वस्तुतः ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मट जो है खैर वो तो आचार्य भरत के पंक्ति को लेकर के वो लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि वहाँ पर शांत भी 9वां रस है। तो यहाँ पर आदिमों जो यहाँ रस के जो भेद हैं उनको शुरू में जो जैसा कि भरत मुनि मानते हैं, तो यहाँ पर आदिमों से यहाँ तात्पर्य है आदिमः। आदिमः यानी यहाँ श्रृंगार रस से लिया गया है। हास्य यानी पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य, करुण, रौद्र, वीर और भयानक, बीभत्स और अद्भुत, ये जो 8 हैं वो अष्टौ काव्ये रसा स्मृताः। काव्य में ये 8 रस कहे गए हैं। जो यहाँ मम्मट लिखा है, मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं, क्योंकि उन्होंने भरत मुनि की पंक्ति को दे करके फिर आगे 9वां लिखते हैं। खैर उसको भी मान सकते हैं आप, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं क्रमशः। उसमें जो पहला रस है वह है श्रृंगार रस। तो आदिमस्य उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। आदिमस्य का मतलब है श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस है उसका वर्णन यहाँ पे कहते हैं। पद्य देखिए, ये कुमार संभव का है। विवृण्वती शैलसुतापि भाव मंगैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन। तो यहाँ पर जो शिव हैं उनके प्रति पार्वती का अनुराग प्रकट किया गया है और उनकी कुछ क्रियाएं हैं जिनका वर्णन इसमें है। तो श्रृंगार रस का यहाँ उदाहरण के तौर पे इस पद्य को दिया गया है। देखिए आप, क्या है कि शैलसुतापि, शैलसुता जानते हैं, शैलस्य दुहिता। जो शैल यहाँ गिरिराज को कहा गया, हिमालय को, उनकी जो सुता है तनया वह है पार्वती। तो कहते हैं पार्वती अपि, पार्वती भी क्या कर रही हैं, स्फुरद बाल कदम्ब कल्पैः। ठीक है, स्फुरित होने वाले जो बाल कदम्ब हैं, छोटे छोटे कदम्ब, अभिनव कदम्ब, नए नए जो कदम्ब हैं उनके फूल आप देखते होंगे, एकदम नुकीले सीधे खिले हुए रहते हैं। उसी तरह के अंगई ही, अंगों से, कल्प यानी उसी के सदृश, यानी अभिनव जो कदम्ब के पुष्प हैं उनके सदृश रोमांच युक्त अंगई ही, अंगों से, जैसे शरीर के की जो रोमावली है वह अंकुरित हो जाती है तो बाल कदम्ब की तरह प्रतीत होती है, ऐसा भाव है। तो कदम्ब पुष्प कल्पैः, कदम्ब कल्पैः अंगैः, अपने अंगों से, यानी रोमांच होकर के, रोमांचित अंगों से, ये तात्पर्य है। शिवम विवृण्वती, ठीक है, यहाँ क्या है, विवृण्वती, भावम विवृण्वती, सॉरी भावम है, तो भावम से यहाँ तात्पर्य है शिव विषयक जो भाव है, शिव विषयक जो उनका अनुराग है उसको क्या कर रही हैं, प्रकटयंती। विवृण्वती यानी प्रकट करती हुई, वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं, तो उसको आप देखिए कि पर्यस्त
विलोचनेन मुखेन चारुतरेण साचीकृता तस्थौ। ठीक है, यहाँ पर स्थिति उनकी कैसी है? पर्यस्त विलोचने, पर्यस्ते इतस्ततः क्षिप्ते लोचने नेत्रे यत्र तादृशेन। ऐसा चेहरा है उनका कि उनकी आँखें इधर उधर चल रही हैं, यानी चलायमान आँखें हैं, यानी चंचल आँखें हैं, चारों तरफ नज़रों को रख रही हैं, यानी चारों तरफ वो चंचलता से देख रही हैं। और दूसरी बात, चारुतरेण, जो अत्यंत ही मनोहर है, इस तरह से मुखेन आननेन, अपने चेहरे से साचीकृता, वक्रीकृता, थोड़ी सी टेढ़ी हो करके, और वह जो है खड़ी है। तो आप इसके भाव को ऐसे समझिए कि जो गिरिराज की कन्या पार्वती हैं, वो ताज़े खिले हुए स्फुरत, ठीक है, तुरंत स्फुरित होने वाले जो कदम्ब के फूल हैं, उनके सदृश रोमांच युक्त जो है उनके अंग, उनके द्वारा भाव को भावम विवरणवती, भाव क्या है यहाँ? तो शिव विषयक अनुराग, उसको प्रकट करती हुई क्या कर रही हैं? पर्यस्त विलोचनेन, इधर उधर दृष्टिपात करती हुई उनकी आँखें, जो अत्यंत ही मनोहर हैं, अति मनोहरेण चारुतरेण, जो यहाँ पद आया, और मुखेन, इस तरह से जो उनका मुख है, चेहरा है, उसको साचीकृता, थोड़ी मोड़ करके, वक्रीकृत, थोड़ा टेढ़ा करके, और तस्थौ, खड़ी है। तो इस पद्य में आप देखेंगे कि क्या प्रकट हो रहा है। यहाँ पर श्रृंगार जो है रस है। तो यहाँ पर रति स्थायी भाव है जो अभिव्यक्त हो रहा है। वहाँ पर पार्वती निष्ठ जो शिव विषयक रति है, यानी पार्वती में रहने वाली किसके प्रति? शिव विषयनी, शिव विषयक जो रति है वह यहाँ पर स्थायी भाव है। और जो शिव हैं वो क्या है? आलम्बन विभाव हैं। और रोमांच आदि जो अनुभव हैं, रोमांच आदि जो हो रहे हैं वो अनुभाव हैं। और साचीकृतत्व यानी थोड़ा वक्र होकर, थोड़ा टेढ़ा होकर के और खड़ा होना, और उनसे अभिव्यक्त जो लज्जा हो रही है, यानी थोड़ा लजाना, सकुचाना, इस तरह की जो चीज़ है वह व्यभिचारी भाव है। तो यहाँ पर ये श्रृंगार रस है। फिर हम श्रृंगार के बाद अगले हास्य रस की ओर चलते हैं। देखिए, हास्य रस का उदाहरण कवि ने जो यहाँ दिया क्या है? हास्यस्य भिक्षो मांस निषेवणं प्रकुरुषे किं तेन मद्यं विना, मद्यं चापि तव प्रियं प्रियमहो वारांगनाभिः सह, तासामर्थरुचिः कुतस्तव धनं द्यूतेन चौर्येण वा, चौर्यद्यूतपरिग्रहोऽपि भवतो नष्टस्य कान्या गतिः। यहाँ पर एक व्यक्ति जो किसी साधु से, जो भिक्षुक है, कह सकते हैं आप, संन्यास धारण करने वाला व्यक्ति है, उससे कुछ पूछ रहा है, और वो विनोदी स्वभाव का है, यानी मजाकिया लहजे वाला वो व्यक्ति है। और तो उससे पूछता है तो क्या जवाब दे रहा है? तो यहाँ प्रश्न और उत्तर की शैली में पद्य, भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे, अरे भिक्षुक, क्या मांस का भोजन करते हो, यानी मांस ग्रहण करते हो? तो कह रहा है, किम तेन मद्यम बिना, आहा, करता तो हूँ, लेकिन वो मदिरा के बिना मांस का क्या मजा, यानी मदिरा रहे तब मांस का आनंद है। मद्यं चापि तव प्रियम, तो सामने वाला पूछ रहा है, अरे तुम्हें मद्य भी, तुम्हें मदिरा भी प्रिय है? तो कह रहे हो प्रियम हो, जरूर प्रिय है, लेकिन वारांगना भी सह, केवल अकेली मदिरा नहीं बल्कि वारांगनाएं, यानी वेश्याओं के साथ मद्य का आनंद। तो कहा, तासाम अर्थ रुचि ही कुतस्तव धनम, उन वेश्याओं की, तासाम अर्थ रुचि, उनको तो पैसे रुपए में रुचि होती है, लेकिन कुतस्तव धनम, तुम तो भिक्षुक ठहरे, तुम्हारे पास, तुम तो सन्यासी ठहरे, कुतस्तव धनम, तुम्हारे पास धन कहाँ है? तो कहता है, द्यूतेन चौर्येण वा, अथवा जुआ से अथवा चोरी करके, दो बातें हैं। तो कहा, इसका मतलब कि अरे यार, तुम
जुआ भी खेलते हो, चोरी भी करते हो, चौर्यद्यूत परिग्रहोपि भवतः। हो, अरे आप तो इसका मतलब कि चोरी का काम भी करना और जुआ भी खेलना, इस दुष्तर दोनों तरह की प्रवृत्ति तो करता है। नस्तस्य कान्या गति ही, कहा कि जो व्यक्ति व्यसनों में लिप्त हो जाए, दुर्वृत्त पुरुष हो जाए, तो उसका और क्या रास्ता है, उसका और कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ हास्य रस अभिव्यक्त हो रहा है कि जैसे कोई सामान्य व्यक्ति पूछ रहा है और वो जो सन्यासी हो विनोदी स्वभाव का और अपने तरीके से उसका वर्णन कर रहा है। तो हास्य रस है, श्रोताओं के श्रोत्रनिष्ठ जो है हास्य वह स्थायी भाव है, और विनोदी जो भिक्षुक है वह आलंबन विभाव है, और उत्तरोत्तर जो स्वधर्म विरुद्ध निकृष्ट बात को वह कह रहा है, जैसे जैसे कि ये सन्यासियों का नहीं है भाई कि मांस का भोजन करे, तो कह रहा कि मदिरा के बिना उसका क्या मतलब, और कहता कि मदिरा भी क्या उसको प्रिय नहीं। तो इस तरह से क्रमशः उत्तरोत्तर जो है निकृष्ट बातों को कह रहा है, तो वो उद्दीपन है। और श्रोतृ मुख विकासादयो अनुभावा, और ये सब बातें सुन करके जो श्रोताओं के मुख जो खिल रहे हैं, उनका मुख का विकास हो रहा है, वो अनुभाव है। अवहिता आदि जो है वो व्यभिचारी भाव है। तो इस तरह से ये हास्य रस का उदाहरण है। फिर इसके बाद करुण रस का उदाहरण देते हैं। करुण रस में कहते हैं, यहाँ पर रामायण के 2 पद्य लिए गए हैं। करुणस्य अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः मयि जातो दशरथात् कथं मुञ्चेन वर्तयेत्। इसमें जो स्थिति है वह आप देखेंगे कि अदृष्ट दुख धर्मात्मा, जिसने दुखों को देखा ही नहीं है, अदृष्ट दुख, और जो धर्मात्मा है, और सर्वभूत प्रियम वदः, सभी प्राणियों को जो है वो प्रिय है, इस तरह का। तो जो और मई जातः दशरथात्, मुझ में दशरथ से उत्पन्न हुआ जो राम है, कथम उञ्छेन वर्तयेत्, वह उंछ वृत्ति से, उंछ वृत्ति जानते हैं कि वो जो ऋषि मुनि होते हैं, वह जो कण खेतों में या अन्य जगहों पे छूट जाते हैं, उन्हीं को वो उठा करके एक एक दाना चुन करके और उसी से अपने भोजन का निर्वाह करते हैं। तो कहते हैं कि जब उनकी माँ, राम की माँ कौशल्या का ये दुख है कि उनके वियोग में कि क्या स्थिति होगी राम की, और राम क्या कैसे ये सब कर पाएगा, जिसने कभी दुख नहीं देखा, जो धर्मात्मा है, जो सभी प्राणियों को प्रिय है, और जो दशरथ से उत्पन्न हुआ है मुझ में, वो उंच वृत्ति का पालन कैसे करेगा, वह छोटे छोटे अनाज के कणों को इकट्ठा करके अपना जीवन कैसे निर्वाह करेगा। दूसरा कहते हैं कि यस्य भृत्याश्च दासाश्च स्वादुन्यन्यानि भुंजते कथम स भुक्ष्यते रामो वने मूल फलान्ययम्। कहते हैं कि जिसके भृत्य, जिसके नौकर चाकर और दास जो हैं, स्वादुन्यन्नानि भुंजते, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं, और इस तरह के वो राम, कथम स भोक्ष्यते रामो वने मूल फलान्यपि, जो कंद मूल फल आदि हैं उसको राम जंगल में कैसे खाएगा, किस तरह से वो अपने जीवन का निर्वाह करेगा, इस तरह के कंद मूल फलों को खा करके, जिसके कि नौकर चाकर भी यहाँ पर राजमहल में स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों पद्यों में करुण रस की भी व्यंजना हो रही है। वो कौशल्यानिष्ठ शोक है, वो स्थायी के रूप में यहाँ पे है कि कौशल्या जो उनकी माँ है राम की, उनके हृदय में एक शोक है कि किस तरह से राम वियोग की अवस्था में इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। तो शोक स्थायी भाव है। और तत्सुकः वनवासी जो राम है वो आलंबन है, उनके सुत यानी उनके पुत्र वनवासी राम आलंबन है।
और तस्य अदृष्ट दुख तादयो धर्मा उद्दीपनम। अदृष्ट दुख इत्यादि जो है वो उद्दीपन है। उद्दीपन इसलिए कि जिसने कभी दुखों को देखा नहीं है, सभी प्राणियों को जो प्रिय है, तुरंत हाथों हाथ उठाए रहते हैं सभी लोग, इस तरह के वो राम। और कथम स वर्तयेत कथम भोक्ष्यते, वो किस तरह से रहेगा, किस तरह से खाएगा, इस तरह का जो आलाप है। और यस्य भृत्याश्च दासाश्च इत्यादि जो कथन हैं वो सब के सब अनुभाव हैं। और स्मृति चिंता आदि जो हैं व्यभिचारी भाव हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह करुण रस का उदाहरण के तौर पे ये पद्य है। आज इतना ही, और फिर बचे हुए रसों पे अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।